Science, Class 7, Chapter Reproduction in Plants, Module 7, Flower. हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज इस मॉड्यूल में हम प्लांट के सबसे इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव पार्ट यानी फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। So friends, the plants that have flowers are called flowering plants. वो प्लांट्स जिसमें कि फ्लावर्स ग्रो करते हैं उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है कैरेक्टरिस्टिक? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन रोल प्ले करता है फ्लावर, क्योंकि फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। याद है ना, आपको हमने पढ़ा था कि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चलिए एक बार पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर को रिवाइज कर लेते हैं। आप ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ ही चुके हो, तो चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। किसी भी फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं: सेपल्स, पेटल्स, पिस्टल और स्टेमन। ये देखिए, ये है सेपल, ये है पेटल, ये है पिस्टल जिसे हम कार्पल भी कहते हैं, और ये है स्टेमन। सो द मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स, पिस्टल और कार्पल एंड स्टेमन। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर आर स्टेमन एंड पिस्टल। किसी भी फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हैं स्टेमन और पिस्टल। सबसे पहले बात करते हैं स्टेमन की। स्टेमन किसी भी फ्लावर का या प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, और ये 2 पार्ट्स कौन से हैं? एंथर और फिलामेंट। द 2 मेन पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन आर एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमन की जो स्वलन सी टिप होती है, ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रही है, एक स्वलन सी टिप है, इसे हम एंथर कहते हैं। द स्वलन टिप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंथर। और स्टेमन का जो स्टॉक होता है उसे हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। द स्टॉक ऑफ द स्टेमन इज कॉल्ड फिलामेंट। एंथर में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमीट्स होते हैं। अगर आप कभी एंथर का क्रॉस सेक्शन काटो तो आपको उसमें येलो पाउडरी सा सब्सटेंस दिखाई देगा। ये येलो पाउडरी सब्सटेंस क्या है? यही तो हैं पॉलन ग्रेन्स। सो द पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन द एंथर एंड दे कंटेन द मेल गैमीट्स। पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमीट्स होते हैं। तो ये तो बात हो गई स्टेमन की, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। अब आती है बात पिस्टल की। पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। पिस्टल प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, और ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। कौन से हैं 3 पार्ट्स पिस्टल के? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। पिस्टल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो कुछ स्टिकी सा होता है, और उसे हम स्टिग्मा कहते हैं। द टॉप स्टिकी पार्ट ऑफ अ पिस्टल इज कॉल्ड स्टिग्मा। सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है पिस्टल का वो थोड़ा स्वलन सा होता है, और इसको हम कहते हैं ओवरी। The swollen part at the bottom of a pistil is called ovary. और वो पार्ट
पिस्टल का वो मिडिल वाला पोर्शन जो कि स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है, वो एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइल। The middle part of the pistil is called style and it connects stigma to the ovary. और फ्रेंड्स, ओवरी में क्या प्रेजेंट होता है? ओवरी में प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। ओव्यूल्स प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट्स and each ovule contain only one female gamete called egg. हर एक ओव्यूल में केवल एक फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है जिसे हम एग कहते हैं। फ्रेंड्स, ये हो गए फ्लावर के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब बात करते हैं यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की। फ्रेंड्स, वो फ्लावर्स जिसमें केवल एक ऑर्गन होता है रिप्रोडक्शन के लिए, या तो पिस्टल या तो स्टेमन, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। क्योंकि इनमें केवल एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसलिए इन्हें इनकम्प्लीट फ्लावर्स भी कहते हैं। सो द फ्लावर्स दैट कंटेन ओनली वन ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन, either the pistil or the stamens, are called unisexual or incomplete flowers. और कौन कौन से हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? जैसे कि पपाया, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, बिटर गोर्ड और पम्पकिन। ऑल दीज प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ये हो गए यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? वो फ्लावर्स जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि पिस्टल भी प्रेजेंट होता है और स्टेमन भी प्रेजेंट होता है, उन फ्लावर्स को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। और क्योंकि इनमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, इसलिए इन्हें कंप्लीट फ्लावर्स भी कहते हैं। सो द फ्लावर्स दैट कंटेन बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पिस्टल as well as stamens, are called bisexual or complete flowers. और कौन कौन से हैं bisexual flowers? रोज, मस्टर्ड, गुलमोहर, लिली और चाइना रोज, ये सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। समझ आया ना आपको? फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात जो है नोट करने की, वो ये है कि जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यानी फ्लावर्स में या तो पिस्टल होता है या स्टेमन होता है, तो मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एक ही प्लांट पर प्रेजेंट हो सकते हैं या अलग अलग प्लांट पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे एक फ्लावर है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी स्टेमन है, और एक फ्लावर है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी पिस्टल है। ये दोनों फ्लावर्स या तो सेम प्लांट पर हो सकते हैं या डिफरेंट प्लांट पर हो सकते हैं। Both the male and female unisexual flowers may be present in the same plant or in different plants. तो समझ आया आपको कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे ये बताइए कि पपाया और गुलमोहर में से कौन सा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और कौन सा बाइसेक्सुअल फ्लावर है? बिल्कुल सही, पपाया इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड गुलमोहर फ्लावर इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो फ्रेंड्स, चलिए हमने इस मॉड्यूल में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं क्विकली रिवाइज कर लेते हैं उनको। हमने पढ़ा द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर आर स्टेमन एंड पिस्टल। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. Stamen has two parts, anther and filament. The swollen tip of the stamen is called anther and the stalk of the stamen is called filament. Anther contains the pollen grains. Pollen grains contain the male gametes. Pistil is the female reproductive organ of the plant. It is made up of three parts,
stigma, style and ovary. The top sticky part of a pistil is called stigma. The middle part of the pistil is called style and it connects stigma to the ovary. The swollen part at the bottom of a pistil is called ovary. The ovary contains ovules. Ovules produce female gametes. Each ovule contains only one female gamete called egg. इसके बाद हमने यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स डिस्कस किए थे. सो द फ्लावर्स दैट कंटेन ओनली वन ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन, आइदर द पिस्टल और द स्टेमन्स, आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. And the flowers that contain both reproductive organs, pistil as well as stamens, are called bisexual flowers. तो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे. तो चलिए अब इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं.